हेलो गाइज। आज इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में से अलाइन कैसे करते हैं। सेम अलाइन से मीन समझते हो ना, ये जैसे इधर लग रहा है तो ऐसे ही इधर ऐसा सेम ऑब्जेक्ट इसी की अलाइन में आ जाए। जैसे ये एकदम सीधा है लेकिन इसके ही अलाइन में आना चाहिए। तो उसके पैरेलल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक कमांड है, मतलब ऑटोकैड के अंदर। अभी मैंने देखो ये सिविल 3D का हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पे मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मोड में आ जाता हूँ। ये वर्क स्पेस मैंने ओपन कर ली है, यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। अब इसका एक शॉर्टकट है ALIGN, अलाइन। वो यूज करो। अगर वो नहीं करना तो यहाँ मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे आपको अलाइन मिलेगा। ये आपकी मर्जी है, कहाँ से भी कर लो। ये देखो, अब इसमें मैं अलाइन में करता हूँ। एक बार सेलेक्ट कर दिया इसको। अब मुझे वो ऑब्जेक्ट करना है जिसको अलाइन करना है। जैसे इसके अलाइन में मुझे इस ऑब्जेक्ट को करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना है। इसको कर दिया, उसके बाद में मुझे इंटर करना है। अब ये नीचे देखो पूछ रहा है कि हमारा फर्स्ट स्पेसिफाई सोर्स पॉइंट कौन सा है। सोर्स कौन सा है? सोर्स मीन्स ये होगा। तो यहां से क्लिक किया। अब यहां से मैं ऑर्थो मोड बंद कर देता हूं ताकि हर कहीं जा सकते हैं। तो ये यहां पे किया मैंने। अब ये पूछ रहा सेकंड सोर्स पॉइंट कौन सा है, ये है। तो मैंने यहां पे क्लिक किया। अब बोलता है कि तीसरा पॉइंट और भी है या अलाइन करने के लिए या कंटिन्यूस, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको। अब ये बोलते हो कि इसके हिसाब से आपको इसकी स्केल चेंज करनी है क्या, तो हम बोलते हैं नहीं करनी है, हमको तो अलाइन करना है। ये देखो, ये जुड़ गया इसके साथ, हो गया एकदम इसके बराबर पैरेलल में आ गया। नहीं तो यहाँ पे ऐसा कैसा डायगोनल था। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, जिसको अलाइन करना है पहले उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको और बताऊं, दोबारा वही कमांड लगाएंगे, LIGN अलाइन का, ये लगा दिया यहाँ पे। अब मुझे इसको इसके पैरेलल करना है, इसके अलाइन करना है। तो मैं इसको यहाँ से पैरेलल, सॉरी मैं बीच में बता देता हूँ, पैरेलल करना बात अलग है, क्योंकि पैरेलल तो यहाँ दूर में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो पैरेलल हो जाएगा। अलाइन में मुझे तो इस लोकेशन में भी लेके आना है, तो पैरेलल और अलाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँ, क्योंकि मुझे इसको इसके अलाइन करना है, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा और करके इंटर करूँगा। अब ये सोर्स पॉइंट हमसे मांग रहा है, तो मैं पहले सोर्स पॉइंट यहाँ पे लाऊंगा सेंटर में। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, कर दिया मैंने। अब तीसरा पॉइंट नहीं है, कंटिन्यू करना हो तो मुझे इंटर दबाना है। अब बोलता है कि उस इसके हिसाब से उसकी स्केल करनी है क्या, तो नहीं, मुझे स्केल नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ अलाइन करना है। तो मैं फिर इंटर दबा दूंगा। ये देखो इसके बराबर, ये हो गया इसका बराबर। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसे ये तो लेके आ गया, अब मैं जैसे क्या है कि दोबारा अलाइन की कमांड लगाऊंगा, अलाइन की वही लगाऊंगा, ये अलाइन आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। अब मुझे क्या है कि इसके पैरेलल में इसको लाना है, तो हो गया। अब मैं एक बार फिर इंटर करूंगा, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका सोर्स पॉइंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा मेरा सोर्स पॉइंट ये है। अब बोलता है डेस्टिनेशन पॉइंट, डेस्टिनेशन मीन्स किसके अलाइन करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा मैं तो यहाँ पे करूंगा। और दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कहीं भी इस पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद में मैं इंटर करूंगा उसको। अब ये बोलता है स्केल नहीं, मुझे स्केल नहीं करना, मुझे तो खाली उसके अलाइन करना है, तो दोबारा इंटर कर दूंगा। अब देखो वो लाइन भी और ये ऑब्जेक्ट भी दोनों इसके साथ में आके अलाइन हो चुके हैं अभी, है? अब देखो मैं एक बार वापस अंडो करता हूँ इनको। जी यस, एक बार फिर करता हूँ इनको भी, तो अलग करते हैं ना छोटे वाले को, तो ठीक है। अब ये देखने का, इसका स्केल भी साथ में मैच हो जाएगा, अलाइन भी हो जाएगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा और उसका स्केल भी चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा देखने का, वही कमांड अलाइन यूज कीजिएगा आप। वही अलाइन कमांड मैंने यूज कर लिया। किसके मतलब में साथ में अलाइन करना चाहते हो, मैं इसके साथ में करना चाहता हूँ,
मैंने क्लिक किया, इंटर किया। अब ये पूछ रहा है सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट मैं यहां से लूंगा, है ना, और यहां पे लगाऊंगा। ठीक है। अभी दूसरा मुझे पूछ रहा है, तो मैं ये मेरे पास में सोर्स है दूसरा, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा। अब वही है तीसरा पॉइंट है ना कंटिन्यूअस, तो मैं इंटर करूंगा। अब ये बोलता है स्केल करोगे क्या, तो मैं बोलता हूँ स्केल करूंगा, क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा मुझे ये करना है, तो मैं इसमें क्या स्केल लगा दूंगा, यहाँ पे यस कर दूंगा। ये लो जी, यहाँ पे थोड़ा हमने गड़बड़ किया है, इसके अलाइनमेंट ये आ गया। अब देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी वही अलाइन का हमारा कमांड लगाते हैं। हमारा सोर्स पॉइंट मतलब किसको अलाइन करना चाहते हो, हमने गलती कर दिया था पहले कि इसको सेलेक्ट कर दिया था। हमको तो इसको करना है ना, इसको करना है। इंटर किसके लिए, इसके लिए करना है। तो हमारा सोर्स पॉइंट पहला कौन सा है, इसको यहां से यहां पे क्लिक कर दो, और उसको यहां से यहां पे क्लिक कर दो, इंटर कर दो। फिर बोलेगा यस, तो यस कर दो यहां पे। ये देखो जी, हो गया ना। अभी इसके बराबर इसका स्केल भी लग गया, ये पहले छोटा था और अब बड़ा था, ये बराबर इसके बराबर लग गया, ये है ना। अब देखो, इसको इसके पीछे लगा दें इसके पीछे लगा दूं, देखो देखने का भी मैं वही अलाइन कमांड लगाऊंगा फिर, है ना। लगाया, ये हो गया अलाइन, सॉरी ए एल आई अलाइन, ये अलाइन हो गया। अब ये हमको किसको करना है, इसको करना है पहले, है ना। सेलेक्ट किया। अभी ये पूछ रहा है हमसे सोर्स पॉइंट, देखो हम देखो यहां से क्लिक करेंगे, यहां पे करेंगे, फिर डेस्टिनेशन और सोर्स में यहां पे करेंगे, और यहां पे देखो फिर हम करेंगे इसको, और फिर बाद में बोलेंगे स्केल, तो यस करेंगे, है ना। ये लो जी, ये उसके पीछे आके लग गए। तो ये तरीका है, इसमें स्केल के साथ भी अलाइन हो सकता है और बिना स्केल के साथ में भी अलाइन हो सकता है। जैसे देखो, अभी मैं बताऊं आपको कैसे। ये लो अभी हम अलाइन कमांड लगाएंगे, लगाया मैंने अलाइन कमांड। किसको करना चाहते हो, इसको, है ना। इंटर करो, किसके साथ में, उसके साथ में करना चाहते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे कि ये पहला सोर्स पॉइंट और ये दूसरा सोर्स पॉइंट, अब इंटर करेंगे। अभी बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए स्केल, मुझे तो ऐसा कैसा ऑब्जेक्ट उसके अलाइनमेंट चाहिए, तो इंटर करेंगे। ये लो, ये अपनी साइज में जाके उसके साथ में लग गया, है ना। तो ये है। और उसको अगर स्केल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जैसे ऐसी ऐसा करके, ऐसा ऐसा करोगे ऐसा। लेकिन स्केल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्केल कैसे करते हैं। परफेक्ट नहीं थी, एक अंदाज बताया था। अब इन तीनों को देखो, मैं ऐसा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इनको इसके साथ में अलाइन करूंगा, है ना। तो अभी ए एल आई की कमांड दो, वहां पे आपको अलाइन आ गया। अब इन तीनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इनको करना चाहता हूं इसके साथ, जिसको अलाइन करना चाहते हो उसको पहले सेलेक्ट करो। मैंने यहां पे किया। अब बोलता कहां से, मैं यहां करूंगा, दूसरा मैं यहाँ करूँगा, फिर इंटर करूँगा, फिर मुझे स्केल नहीं करना है, इंटर करूँगा। ये लो, ये इसके साथ में अलाइन हो चुका है। ये अलाइन करने का तरीका, ये तो हमने अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट अलाइन किया है ना। ये लाइन को भी हम कर सकते हैं, कैसे देखो। अभी वो कमांड दो आप, मैंने कमांड दिया, ये दिया, है ना। इस लाइन को करना चाहता हूं किसके साथ में, इस ऑब्जेक्ट के साथ में। तो इस लाइन को सेलेक्ट किया, इंटर किया। अभी ये पूछ रहा है कि आपका सोर्स पॉइंट कौन सा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको करूंगा, फिर मैं इंटर करूंगा, फिर लो, ये लो। अब ये लाइन इसके बराबर, इस लाइन की चाहे दूरी यहां से नाप लो चाहे यहां से नाप लो, बराबर आएगी आपकी इसकी अलाइन। तो ये तो हुआ हमारा अलाइन करने का ऑब्जेक्ट। अब इसमें बहुत से ऑप्शन है, देखो मैं आपको दिखाऊं। अलाइन, है ना। यहां पे ये देखो, अलाइन आपको मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जैसे राउंडेड है, ये है,
या अलाइन आपको मतलब शेडेड करना है, या अलाइन आपको स्पेस करना है, इसमें है। और अलाइन आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब ये भी सीखेंगे कि अलाइन मतलब हमारा टेक्स्ट है जो लिखते हैं। अब जैसे क्या है कि हम यहाँ से लिखना चालू करें, सपोज है कि यहाँ से लिखना चालू करें, यहाँ से, तो ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा ना, ऐसा ही लिखा जाएगा ना। ये तो ये देखो ऐसे ही लिखा गया है, ऐसे, है ना। लेकिन अब इसको इसके साथ में ही मिलाना है, इसके साथ में इसके साथ अलाइन करना है। वो कैसे करेंगे वो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे अलाइन टूल्स के बारे में कि हम अलाइन कैसे करते हैं। ये बहुत मतलब काम की चीज़ है। अभी तो मैंने सीधा सीधा अलाइन ही करना पड़ता है, लेकिन हम काम करेंगे तो जैसे क्या है कि एरे बनाते हैं ना, वैसे भी जैसे क्या है कि हमने एक सी ऐसा सेंटर ले लिया, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, उसको ऐसा भी हम इसके साथ में सर्किल के साथ में भी अलाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये अभी नॉर्मल चीज़ है, आपको पता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।